Good morning, students. I, G. Rekha, Assistant Professor in Mathematics Department, working in St. Thomas College, Ruavandha, Bhilai. Today I am going to give a lecture on numerical analysis, paper 5 in MSc second semester CS. This video lecture is on numerical differentiation and integration of unit 4. Okay, now in numerical differentiation and integration we have several topics. Now our first topic is forward and backward differential operator. Okay, now first we have to discuss about forward difference operator. Forward difference operator is denoted by this symbol and backward difference operator is denoted by reverse del symbol. Okay, now in case of forward difference table, सपोज इफ़ वी हैव एन एलिमेंट x में अगर एलिमेंट है x0 x1 x2 अप टू xn टर्म तक, y में अगर एलिमेंट है y इक्वल टू एफ ऑफ x जिसमें y का एलिमेंट है y0 y1 y2 y3 अप टू yn टर्म. ओके, नाउ इन केस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल वी हैव टू कैलकुलेट डेल ऑफ y बिकॉज फॉरवर्ड का जो सिंबल है डेल से रिप्रेजेंट किया है, बैकवर्ड का सिंबल रिवर्स डेल से रिप्रेजेंट किया है. डेल ऑफ y कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है y1 माइनस y0 निकालेंगे, y2 माइनस y1 y3 माइनस y2, अगर y4 रहता तो y4 माइनस y3 कंटिन्यूस yn माइनस 1 ऐसे लिखेंगे. देन y1 माइनस y1 को डिनोट करेंगे डेल ऑफ y0 से, y2 माइनस y1 को डिनोट करेंगे डेल ऑफ y1 से. सिमिलरली ये प्रोसेस ऐसे जाएगा. नाउ डेल स्क्वायर y, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेल ऑफ y1 माइनस डेल ऑफ y0. ये जो निकला है ये डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू हुई. सिमिलरली डेल ऑफ y2 माइनस डेल ऑफ y1 निकालेंगे तो डेल स्क्वायर y1 ये कंटिन्यू होगा इस ये प्रोसेस. नो डेल क्यूब y निकालने का फॉर्मूला है डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर y0 जो कि ऐसा रहेगा. तो ये कब होगा? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकालने का फॉर्मूला है. ठीक है, ये हमारा टेबल है. नाउ कम्स टू बैकवर्ड डिफरेंस टेबल. अब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे निकालेंगे? सपोज x में एलिमेंट है x0 x1 अप टू x3, y में एलिमेंट है y0 y1 y2 अप टू y3. नाउ बैकवर्ड को डिनोट करेंगे रिवर्स डेल ऑफ y से, देन y1 माइनस y0, इसका भी वही प्रोसेस रहेगा जो इन केस ऑफ ये था फॉरवर्ड का. इसमें y1 माइनस y0 y2 माइनस y1 y3 माइनस y2 निकालेंगे तो रिवर्स डेल ऑफ y0 रिवर्स डेल ऑफ y1 रिवर्स डेल ऑफ y2. सिमिलरली रिवर्स डेल ऑफ y1 माइनस y0 करेंगे तो ये निकलेगा डेल स्क्वायर रिवर्स डेल स्क्वायर ऑफ y0. इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकलेगा हम लोग का. ठीक है, तो ये बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल है. ये क्लियर हुआ हमारा. नाउ कम्स टू आवर क्वेश्चन. ये सिंपल क्वेश्चन है जिससे हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे निकालेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के थ्रू वैल्यू और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के थ्रू वैल्यू. सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 5. अगर x में वैल्यू है 4 6 8 10, y में वैल्यू है 1 3 8 16. नाउ सोल्यूशन में द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर गिवन पॉइंट्स आर. अगर x का सपोज वैल्यू जो दिया हुआ है गिवन है हम लोग को 4 6 8 10, y में दी हुई है 1 3 8 16. डेल ऑफ y कैसे निकालेंगे? अभी हमने पढ़ा है कि दिस माइनस दिस करें, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आएगा, 16 माइनस 8 करेंगे तो 3 आएगा. नाउ ये निकालने का फॉर्मूला है 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 3 0. तो ये हमारा क्या निकला? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकला. सिमिलरली ऐसे ही टेबल रहेगा जिसमें बैकवर्ड डिफरेंस टेबल निकालेंगे तो बस साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ ये डेल जितने भी डेल है उसके जगह हमारे पास ये वाले साइन आएंगे. ओके, अब हम लोग को निकालना है डेल ऑफ y. फर्स्ट डेल ऑफ y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ डेल ऑफ y की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर 2 है. ठीक है, डेल स्क्वायर y की वैल्यू क्या है? हमारे पास 3 है. डेल क्यूब y की वैल्यू 0. कैसे? ये जो हमारे पास वैल्यू है डेल ऑफ y, डेल स्क्वायर ऑफ y और डेल क्यूब ऑफ y इन केस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. वही अगर हम लोग इसी टेबल से अगर हम लोग को बैकवर्ड का निकालने बोलेंगे तो हम ये नीचे से वैल्यू लिखेंगे. मतलब डेल ऑफ y की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ रिवर्स डेल स्क्वायर y की वैल्यू यहाँ 3, रिवर्स डेल ऑफ u की वैल्यू यहाँ 0. तब क्लियर है कि कैसे बनाना है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बैकवर्ड डिफरेंस टेबल. ये हमारा टेबल सिंपली एक टेबल है. ठीक है, नाउ कम्स टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन. ठीक है, अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं? सपोज x एंड y हमारे पास दो डेटा पॉइंट है जिसमें x1 x2 अप टू x4 टर्म है. y में अगर एलिमेंट है y0 y1 अप टू y4 टर्म है.
अगर x इज इक्वल टू एक्स आई हम लोग को गिवन है, जिसके करस्पॉन्डिंग y डैश एक्स आई कैलकुलेट करना, y डबल डैश एक्स आई कैलकुलेट करना, y ट्रिपल डैश एक्स आई कैलकुलेट करना है, सो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। देन दिस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू एक्स आई जो हम लोग को दे दिए रह गई रहेगी, जिसमें y डैश एक्स आई कैलकुलेट करना रहेगा। सिमिलरली इस प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अब इन आवर अर्लियर क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड दैट न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है, उसमें क्या होता है, y ऑफ x इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस पी ऑफ डेल ऑफ वाई जीरो प्लस पी इंटू पी माइनस वन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस पी इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू फैक्टोरियल डेल क्यूब ऑफ वाई जीरो प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। फिर p इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, और x कैसे निकलेगा, एक्स जीरो प्लस पी एच। ये जो फॉर्मूला था हमारा यूनिट 3 इंटरपोलेशन में जो हमने पढ़े थे, वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। इस x को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स जीरो प्लस पी एच, तो यहाँ लिखेंगे एक्स जीरो प्लस पी एच, वाई जीरो एज इट इज़ रहेगा p इंटू डेल ऑफ वाई जीरो पी स्क्वायर, अंदर अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा। सिमिलरली ये सारे को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमको मिलेगा। इसी प्रोसेस को जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिव विद रेस्पेक्ट टू p, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे रेस्पेक्ट p के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग को y डैश ऑफ x मिलेगा इंटू h मिलेगा, p की वैल्यू 1 हो जाएगी। y डैश x को अपन dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, h एज इट इज़ है। ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें p नहीं है, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू p, तो ये यहाँ पर हमको डेल ऑफ वाई जीरो मिलेगा। सिमिलरली ये जो प्रोसेस डिफरेंशिएट करने के बाद हमको ये वाला ये टर्म मिलेगा, ठीक है। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और ये जो h की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगी, बाकी जो सारे टर्म है एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट होगा, जिसमें वाई डैश ऑफ एक्स अगर हम लोग को फाइंड करना है क्वेश्चन में। सिमिलरली इसमें अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसमें, तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, वाई डबल डैश एक्स, और ये आपको मिलेगा 1 अपॉन एच स्क्वायर। ये सारे प्रोसेस आपको मिला। अब ये टर्म 0 हो जाएगा, जो बच जाएगा इसमें से यहाँ पर ये वाला टर्म आएगा, ओके। तो ये वो प्रोसेस है जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला फॉर द फॉरवर्ड डिफरेंस, ओके, एंड बैकवर्ड डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ। नाउ इसी फॉर्मूला के थ्रू, ये डेरिवेशन के थ्रू हमको जो फॉर्मूला मिला है फाइनली ये मिला है कि डेरिवेटिव यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस में डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो होगा 1 बाई एच डेल ऑफ वाई जीरो माइनस हाफ डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस 1 बाई 3 डेल क्यूब वाई जीरो माइनस 1 बाई 4 डेल टू द पावर 4 वाई जीरो प्लस 1 बाई 5 डेल टू पावर 5 वाई जीरो माइनस 1 बाई 6 डेल टू पावर 6 वाई जीरो। सिमिलरली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा। और डी क्यूब वाई बाई डी एक्स का क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो 1 बाई एच क्यूब डेल क्यूब वाई जीरो माइनस 3 बाई 2 डेल टू पावर 4 वाई जीरो प्लस डेल डेल एस। सेकेंड रहेगा डेरिवेटिव यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस, यही इसी फॉर्मूला के थ्रू बैकवर्ड के लिए क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, यहाँ एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो था, एक्स इज इक्वल टू एक्स एन था। सिमिलरली 1 बाई एस सब सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन इन केस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस डेल ऑफ वाई जीरो रहेगा, इन केस ऑफ बैकवर्ड इज रिवर्स डेल ऑफ वाई एन रहेगा, ठीक है। बाकी सब सारे टर्म एज इट इज़ रहेंगे, इसमें माइनस माइनस आएंगे और यहाँ पे पूरे प्लस प्लस आएंगे, क्योंकि हमारे पास इन केस ऑफ न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में कोई भी टर्म माइनस में नहीं थे फार्मूला में, इसी कारण इसमें कहीं पर भी माइनस नहीं दिया गया है। तो ये जो फार्मूला थे एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ओके। और डी स्क्वायर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स का क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है।